आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमरजीत चावला हैं, जो कि प्रभारी संसद मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। चावला साहब, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही हमारे साथ रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चावला साहब, आपका रिएक्शन मैं पहला चाहूंगा। हिमाचल की जीत को लेकर शुभकामनाएं, बधाई आपको। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो जीत आप लोगों को मिली है उसके लिए शुभकामनाएं। पहला रिएक्शन आज के नतीजों को लेकर। चावला साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 जी। चावला साहब, मेरा पहला सवाल यही कि आपका रिएक्शन आज के रिजल्ट को लेकर क्या है, और हिमाचल में जीत के लिए आपको शुभकामनाएं, भानु प्रतापपुर में जीत के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा स्पष्ट कहना है कि देखिए, अब देश का रुझान बदल रहा है और राहुल जी ने जो यात्रा चालू की है उसके बाद से जो सारी चीज़ें सामने अब आ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो स्थितियां देश में बन रही है, उसे देश की जनता भली भांति समझने लग गई है कि अब जुमलों से राजनीति नहीं चलने वाली है। अब किसी भी प्रकार के भुलावे में रख के राजनीति नहीं चलने वाली है। उसका स्पष्ट परिणाम दिखा आपको कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता के जो वहां पे रिजल्ट आया उसमें हिमाचल की सरकार चली गई। उसके बाद उसके अलावा 15 साल से एमसीडी में दिल्ली में कब्जा था, वहां पर भी जनता ने उनको करारा जवाब दिया। उसके अलावा 5 जगह और उपचुनाव हुए, जहां उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में और हमारे छत्तीसगढ़ में, सारी जगह कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात के अलावा बाकी 8 जगह में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता ने नकार दिया। इससे यह साबित होता है कि जो गुजरात का परिणाम है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में आता है, शंका के दायरे में आता है कि बाकी जगह कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। जहां पर उनकी सरकार थी वो चली गई, एमसीडी में जहां 15 साल उनका कब्जा था वो चला गया। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि अब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो अभियान को लेकर हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, लगातार महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपोज हो रही है, जनता उसका परिणाम सामने ला रही है। और आने वाले समय में ये इस बात का घोतक है कि 2023 में भी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में जो देश में चुनाव होने हैं, उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दीपक, आपका सवाल। मेरा अमरजीत से एक ही सवाल है, सीधा सीधा। आम आदमी पार्टी दिल्ली का एमसीडी चुनाव जीती है, इसमें इनको क्या खुशी है? इनकी खुद की सरकार तो नहीं आई, खुद की सरकार लंबे समय से गायब है। 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2 नंबर में आएंगे, 70-75 के आसपास, लेकिन 109 के आसपास सीटें आती हैं। तो सवाल ये खुद की स्थिति क्या है, पहले उस पर तो चर्चा कर ली जाए। आम आदमी पार्टी का क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस का क्या हो रहा है उसके ऊपर चर्चा कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मेरा ये साफ साफ कहना है कि ठीक है, इन्होंने जो सवाल उठाया मैं उस पर सहमति अपनी प्रदान करता हूं। लेकिन देखिए, बड़े चुनाव थे विधानसभा के हिमाचल में, जहां इनकी सरकार थी। उसके अलावा जहां जहां उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, बिहार और उड़ीसा में भी हमारी सरकार नहीं है, या छत्तीसगढ़ में भी जो षड्यंत्र, जो कुचक्र इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ रचा था, उसका माकूल जवाब देते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छी जीत हासिल की है। विपक्ष ने एक अच्छी जीत हासिल की है। रही बात एमसीडी की, तो उसके परिणाम से भी हम काफी कुछ सीखेंगे और आने वाले समय में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पर हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। लेकिन अमरजीत जी, ये तो परंपरा है ना। हिमाचल का जो चुनाव है, हिमाचल की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यहाँ पर एक बार वहाँ की जनता सबको मौका देती है। एक बार अगर वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है तो एक बार कांग्रेस को ही मौका देती है। तो नया क्या हो गया? गुजरात की स्थिति को समझिए ना, गुजरात पे आपको सोचना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। 27 सालों से गायब है आप वहां पर। निश्चित तौर पे देखिए, मैं कई प्रदेशों का नाम बता सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक गायब रही। उत्तर प्रदेश में भी एक समय था जब 40 साल तक बीजेपी गायब थी। ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है। इसमें जनता का विचार जो होता है सर्वोपरि होता है। तो इसमें ये कोई बात नहीं होती कि हम 27 साल से वहां से गायब है। आज सोचने का बात यह है कि गुजरात में जिस तरह के, चाहे मुद्रा पोर्ट में इतने करोड़ों का नशे का सामान प्राप्त हो रहा हो, चाहे मोरबी पुल जैसी घटनाएं हो रही हो, चाहे वहां विकास सामने
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गुजरात में जी। अगर बहुमत हासिल कर रही है, और पिछली बार ठीक है। उनकी स्थिति इतनी खराब थी और इस बार उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में आया, तो ये शक के दायरे में आता है कि आखिर ऐसा कौन सा तंत्र उन्होंने किया। अमरजीत जी, ये ठीक है, कौन सा दीपक- शक है जिस शक की आप बार बार बात कर रहे हैं? कौन सा शक है, साफ साफ कह दीजिए आज नेशनल टेलीविजन पर। निश्चित तौर पे देखिए, षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, वो कुछ भी जी। किसी भी स्तर पे जाकर कुछ भी कर सकती हैं। तो चाहे वो ईवीएम का मामला, चाहे कोई भी मामला, देखिए चलिए गुजरात, सर, इनकी चावला जी, नाक के बाल मैं का चाहूंगा सवाल आप था। बने रहिए। प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात चावला प्रदेश साहब से आप आते बने हैं। रहिए। देखिए हम लोग कोई डरे वरे नहीं है। जिस पार्टी ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया हो, वो ऐसे संघियों से डरने वाले नहीं है। देखो चिंता का बात यह है कि जैसे मध्य, अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करने की जरूरत क्या पड़ी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गद्दारों का साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? गद्दार पहले गद्दार नहीं थे क्या? नहीं, पहले बिल्कुल गद्दार इसलिए वो अभी है क्योंकि उनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उनको पहचान दी, उनके पिताजी के सहारे से वो आगे राजनीति में आए, बगैर संघर्ष के उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको मध्य प्रदेश की कमान दी, उनको संघर्ष नहीं किया क्या सिंधिया ने? आप कह रहे बगैर संघर्ष के, तो बड़ा बयान दे रहे हैं सर चावला साहब का साथ देकर कांग्रेस के साथ गद्दारी की। चावला साहब बड़ा बयान दे रहे हैं, संघर्ष नहीं किया जा सिंधिया ने। नहीं देखिए, केपी यादव जी, ये तो बड़ा बयान हो गया। हाँ, बिना संघर्ष करे व्यक्ति को आप पार्टी में ले आए हैं। जिम्मेदारी से कहता हूँ। देखिए माननीय सिंधिया जी के बारे में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सांसद हो, मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य पार्टियों का, उनमें एक काबिलियत है। वो जिस तरह से अपना काम करते हैं बखूबी, जब तक वो वहां थे उन्होंने बखूबी वहां अपना जो भी दायित्व था वो बहुत अच्छे से निभाया। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, राष्ट्र हित में, देश हित में दिन रात वो लगे हुए हैं और अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अब चूंकि कोई व्यक्ति इनके यहाँ से दूसरी पार्टी में चला गया, जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो पार्टी काम करती है, कहलाते हैं यादव साहब ऐसे लोग जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी बदल देते हैं, ऐसे लोग मौका परस्त कहलाते हैं। देखिए कल तक जो तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो इनके लिए बेकार हो गए, बुरे हो गए। तो अभी तो ये गिनते जाएं कितने लोग और आएंगे और कितने लोग राष्ट्र हित में। नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं, हमको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सत्ता के लालच में पार्टियां बदल देते हैं। सत्ता जो है इसीलिए कांग्रेस पूरे देश में खत्म होती जा रही है और आपके पास ना नेता बचे हैं ना नेतृत्व बचा है। अपना जेब भरे और अपनी ताकत को बढ़ाएं। इसीलिए आपके पास ना नेतृत्व बचा है ना नेता बचे हैं। आपके नेता आजू बाजू के राज्यों में घूमते रहते हैं और जहाँ चुनाव है वहाँ गए नहीं हो। गुजरात गए तो वहाँ यादव साहब आत्मचिंतन कीजिए। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बयान दिया है ना कि आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच गई है जहां वो चुनाव लड़े बगैर ही सरकार बना सकती है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के इस बयान पे आप आत्मचिंतन कीजिए। और आत्मचिंतन आप इस बात का कीजिए कि 8 जगह चुनाव हुए तो गुजरात को छोड़ के बाकी 7 जगह आप क्यों नहीं जीत पाए? उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री वहां उपचुनाव आप नहीं जीत पाए। आप इस पे आत्मचिंतन कीजिए कि इतनी करारी हार हिमाचल में क्यों हुई? आप अपने सरकारी करके का उपयोग करके हर व्यक्ति प्रभावित है, इसलिए वो हर प्रदेश में इस तरह की प्रचंड जीत हो रही है। एक एक करके चाहो। यादव जी, एक बार भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को लेकर भी मैं रिएक्शन चाहूंगा सर आपसे। नहीं तो अगर आप इतने लोकप्रिय थे तो आपको जी जरूर। केपी यादव यादव जी को सुन लेते। यादव जी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को लेकर भी सर कोई रिएक्शन, क्योंकि 2023 बहुत नजदीक है सर। उपचुनाव बात अलग रहती है और किसी प्रदेश का जब चुनाव होता है वो बात अलग रहती है। उपचुनाव कई बार व्यक्तिगत चुनाव भी हो जाते हैं, कई लोकल किसी मुद्दे को लेकर भी हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रदेश का जब चुनाव होता है, खासकर गुजरात जैसे राज्य का चुनाव होता है जहां कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस पर न सिर्फ पूरे देश की निगाह थी बल्कि पूरे विश्व की निगाह थी कि वहां की जनता, भारत देश की जनता, उस गुजरात प्रदेश की जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। और वो हमने सिद्ध कर दिया कि एक एक व्यक्ति की निष्ठा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से गुजरात मॉडल आगे आया है, गुजरात में जिस तरह से विकास हुआ है, पूरे देश में उस तरह से विकास हो। और गुजरात का एक एक व्यक्ति चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व करें। यादव जी, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यादव जी, एक सवाल ले लीजिए। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कांग्रेसी आजकल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मॉडल की बात कर रहे हैं। ये मॉडल आखिर है क्या?
आप लोग 2014 से मोदी का मॉडल, गुजरात का मॉडल बताते हैं। आज की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया जा रहा है और इसी मॉडल के आधार पर हिमाचल का चुनाव जीता गया है, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं। ये मॉडल आखिर है क्या? मैंने किसी कांग्रेसी से यह सुना नहीं। वहां तो अगर कुछ भी होता है तो माननीय राहुल जी के वजह से ही होता है। कांग्रेस डूब रही है तो वो भी राहुल जी की वजह से ही डूब रही है, और उन्हीं के लिए पार्टी में निर्णय लिए जाते हैं, उनकी वजह से ही निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन गुजरात में एक एक व्यक्ति ने, मैं स्वयं गुजरात गया था, एक एक व्यक्ति ने वहां पर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने राष्ट्र हित में, देश हित में वोट किया है। और आज माननीय मोदी जी का सम्मान और बड़ा है कि वहां की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खुश है और वह चाहती है कि देश इसी तरह नित नई ऊंचाइयों को छुए। और निश्चित ही आप आने वाले जो 3 चुनाव की बात हो रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हम गुजरात की तरह ही इन प्रदेशों में भी जीत हासिल करेंगे और हमारी सरकार मध्य प्रदेश ठीक है। चावला साहब, बहुत संक्षेप में, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए चावला साहब, उत्तर आपसे चाहूंगा क्योंकि 2023 बहुत नजदीक है। चावला जी का रिएक्शन ले लेते हैं कि देखिए, भानु प्रतापपुर का चुनाव हमने इनके बहुत सारे षड्यंत्रों के बाद जीता और इनका पहलू, चाल, चरित्र, चेहरा ये है कि एक पॉक्सो एक्ट के एक बलात्कार के आरोपी को इन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया था, यही इनका असली चेहरा है। और रही बात ये बोलते हैं गुजरात मॉडल की, तो हिमाचल प्रदेश में इतनी करारी हार हुई तो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे? जैसे हमारे प्रभारी ने गुजरात से अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिम्मेदारी लेते हुए। अनुराग ठाकुर जैसा बड़ा चेहरा है, जगत प्रसाद नड्डा जैसे बड़ा चेहरा है, तो क्या इनको शर्म आएगी कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश से इनको करारी हार हो गई? और रही बात, आप राहुल जी की बात करते थे, राहुल जी का आप लोग दूर दूर तक सामना नहीं कर सकते। वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए राजनीति नहीं करते, उनके लिए देश प्रेम सबसे पहले। और मैं बहुत खुला चैलेंज करता हूं, अगर आप में जरा भी नैतिकता है तो राहुल गांधी जैसे 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करके आप दिखाइए। और रही बात मोदी मॉडल की, तो आज क्रूड ऑयल का रेट विश्व में कम हो रहा है लगातार पिछले कई महीनों से। 60 रुपए वाला डीजल आप 107 में दे रहे, 1150 रुपए में आप गैस दे रहे। यादव साहब, इस पे भी जरा कुछ बोलिए ना। सुन लीजिए यादव जी, मैं 1 मिनट, मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं। मान लिया मैंने राहुल गांधी जी रोड पे चल रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को जिस संसदीय क्षेत्र से लोगों ने सांसद बना के प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में भेजा था, आप राहुल जी से ये पूछिए कि वो पार्लियामेंट में कितने दिन बैठे इन 3 साल में। जब से मैं सांसद हूं, मैंने उन्हें कितने दिन कभी नहीं देखा पार्लियामेंट में बैठे हुए, या पार्लियामेंट आए भी हैं तो कितनी देर वहां बैठे, कितनी बहसों में उन्होंने भाग लिया, किस किस मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की। आपकी याददाश्त कमजोर है, आपकी याददाश्त कमजोर है। लोकसभा के आंकड़े निकाल के देख लिए राहुल जी की उपस्थिति कितने दिन की रही है। अरे राहुल जी जिस दिन सांसद में उपस्थित रहते ना, चलिए अब लोकसभा की उपस्थिति छोड़कर हमें ग्राउंड की उपस्थिति पर चर्चा ज्यादा करनी चाहिए सर, क्योंकि 2023 बहुत ज्यादा दूर नहीं। छत्तीसगढ़ या राजस्थान। दीपक सवाल करिए आखिर में, बहुत संक्षेप में दीपक सवाल करिए। यादव जी से एक सीधा सीधा सवाल है। छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल पेश कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, कैसे देखते हैं? 23 में कहां देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप छत्तीसगढ़ में? केपी यादव जी संक्षेप में उत्तर। मैंने अभी कहा, हम तीनों राज्यों में जिनमें आगे चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में हम 200 के पार जाएंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के हर कोने में हर युवा, हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से और हमारे नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रभावित है। हर व्यक्ति देश हित में, राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। यादव जी, जनता वही जानना चाह रही है। यादव जी, एक सीधा सीधा सवाल है, जनता यही जानना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल जिसको कांग्रेस बता रही है जगह जगह, आज मौजूदा स्थिति में 4 साल में 5 उपचुनाव हुए हैं, 5 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। 15 साल सत्ता थी, आज आप कहां देखते हैं अपने आप को? सवाल सीधा सीधा यही है, 3 करोड़ जनता यही जानना चाह रही है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो रीति नीतियां हैं, वो सारे प्रदेशों के लिए हैं, सभी जगह के लिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र की कितनी योजनाएं वहां चल रही हैं और उन योजनाओं से कितने लोग जो है लाभ ले रहे हैं, आप वह देखिए। पूरे देश में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि लोगों के जीवन का स्तर सुधरा है पूरे देश में। हर व्यक्ति का सोचा है भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ सबका विकास, ये इस चीज को लेकर हम चले हैं।
तो ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसके बारे में केंद्र ने विचार ना किया हो, उनके जीवन का स्तर सुधरा ना हो। ठीक है। और वही कारण है कि हमारे केंद्र की ठीक है। जितनी योजनाएं जी। हैं वो हर प्रदेश में चल रही हैं, लोग उनका लाभ ले रहे हैं। ठीक है। और निश्चित ही उनका लाभ हम चाहते हैं कि लोगों को ठीक है, मिलता चावला रहे साहब और बहुत संक्षेप आगे में भी एक इन फाइनल तीनों उत्तर जगह- आपका चाहूंगा सर, समय बहुत कम बचा हमारे पास। चावला साहब बहुत संक्षेप में उत्तर। यादव 200 साहब जी। यादव साहब समान दृष्टि से देखते तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे क्यों नहीं पड़ते? ठीक इसी है। से समझ में आता है कि जो लोग तमाम अपराधों से लिप्त होते हैं वो जी। लोग जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं, वो गंगा नहा लेते हैं। तो आप सच्चाई की बात कीजिए ना। आप जहां पर नहीं लड़ सच्चाई पाते की हैं, बात- लोकतंत्र का अपमान करते हैं और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करते हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार, चलिए यादव जी, बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी। ईडी, सीबीआई और आईटी के सच्चाई छापे यही पड़वाते है। हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने सच्चाई- लोगों के यहाँ आप छापे पड़वाते हैं? ठीक आप है। इस पे भी जवाब दीजिए ना यादव जी। केपी यादव जी बहुत संक्षेप मैं में। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। सच्चाई यही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से हाँ। कोई घोटाले नहीं हुए हैं। ठीक है। जब से हमारे देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है हाँ। कोई घोटाले नहीं है। नहीं ठीक है। तो इनकी जब सरकार थी ठीक है। केंद्र में ठीक हर है। महीने हर दिन एक नया सबसे घोटाला ज्यादा होता नशा था इन्हीं और देश को लूटा जाता गुजरात, था। ये मोदी जी का ही प्रदेश है गुजरात, जहाँ सबसे ज्यादा ठीक नशा है पकड़ाया। सर, चलिए आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर, आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया चावला साहब आपका। केपी यादव जी आपका